Yak Production. जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम्हारा विकास देखना चाहूंगा। और ऐसे वो वापस अपने कार में चले जाते हैं। सूरज की बातें वैवी पर बहुत असर करते हैं। वो सोच में पड़ जाती है और सूरज के सलाह को सच करने का निर्णय लेती है। अगले दिन वैवी उसके काम करने वाले सारे घरों में जाकर कहती है कि वो अब काम पे नहीं आएगी। घर वापस लौट के वो पिछले हफ्ते बनाए 7 व्यंजनों को थोड़ी मात्रा में बना के तैयार रखती है। उसके घर के बरामदे में एक छोटा बंडी पे अपना पकवान रख के बैठ जाती है। सड़क पे लोग और बाकी के बंडी के लोग वैवी को एक अजीब नजर से देखना शुरू करते हैं। क्या लोग इसीलिए मुझे अजीब नजर से देख रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, एक बड़े बोर्ड पे लिखूंगी कि यहाँ अलग प्रकार के अंडा करी मिलता है। ऐसे फैसला करके वही करती है, बोर्ड लगाती है। सड़क पे जाते हुए लोग वैवी का बोर्ड देख के हंसने पर भी वो समझ नहीं पाती है कि वो क्यों हंस रहे थे। सुबह से एक भी ग्राहक ना आने पर वैवी निराश होती है। ये बचे हुए व्यंजन अगर मैं घर लेके गई तो भी बच जाएंगे। हाँ, एक काम करती हूँ, लीला भाभी के घर जाके दे देती हूँ। उनके बच्चे भी खाएंगे और ऐसे ही सूर्यवती भाभी को भी दे दूंगी। ऐसे फैसला करके अपने आसपास के घरों को, सूर्यवती जी और आखिर में लीला भाभी को भी देती है। लीला को व्यंजन बांटने का कारण समझाने पर लीला कहती है, अरे तुम निराश मत हो वैवी, पहला ही तो दिन था, ऐसा ही होगा। कम से कम कुछ लोगों ने तो तुम्हारा बंडी देखा है ना। तुम अपना भरोसा मत खो दो। बोर्ड तो तुमने लगा लिया, लेकिन लोगों को तुम्हारे व्यंजनों के बारे में तभी दिलचस्पी होगी जब तुम उन्हें लिख के दिखाओगी। ऐसे उसे प्रोत्साहित करती है। लीला की बातें सुन के वैवी दूसरा दिन भी पकवान तैयार करके घर के बरामदे में बोर्ड लगाती है। अंडे का करी अलग प्रकार के स्वाद चख के खरीदिए, 250 ग्राम सिर्फ 10 रुपयों में। ऐसे बेचती है। ये सब देख लोग भी वैवी के दुकान से खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि व्यंजन चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो, उसे बेचने की प्रतिभा होना जरूरी है। इतनी छोटी सी बात मुझे नहीं पता था और मैं बस यूं ही परेशान हो गई। अब कल से मुझे मेहनत करके अपनी प्रतिभा से इनको बेचना पड़ेगा। ऐसे मन में एक दृढ़ निश्चय लेती है। तब से घर से बेचने लगी और दोपहर के समय में टोकरी में व्यंजन लेके गांव में सबको बेचना शुरू कर दी। एक बार जो लोग वैवी के व्यंजन का स्वाद करते थे तो बस उसके प्रशंसक बन जाते थे। धीरे से वैवी के पकवान सारे गांव में प्रसिद्ध बन गया था। बहुत ही कम समय में वैवी अच्छा कमा के एक करी पॉइंट का होटल लगाती है। अपने पति का सेहत ठीक करवा के बच्चों का अच्छा ख्याल रख पाती है और उन्हें अच्छा पढ़ाती भी है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? जो लोग प्रतिभा से काम करते हैं उनके लिए मार्ग हमेशा रहते हैं। अपने आप में विश्वास रख के उसका सही उपयोग करने के लिए श्रद्धा और मेहनत से काम करना जरूरी है।